While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangements to hospitalize the injured so that the plane started late by 30 minutes to reach the destination 1500 km away in time. The pilot increased the speed by 100 km per hour. Find the original speed of the plane. Do you appreciate the value shown by the pilot, namely promptness in providing help the injured for his effort to reach in time? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है, उसको किसी स्पीड से ट्रैवल करना है। मान लेते हैं कि वो स्पीड है v और उसको ट्रैवल करना है 1500 किलोमीटर डिस्टेंस को। अब जो उसका ओरिजिनल टाइम है, जो यहाँ पर इनिशियल टाइम था, वो कितना आएगा 1500 बाई v। इस टाइम में उसको ट्रैवल करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर एक पैसेंजर इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज वगैरह करने के चक्कर में यहाँ पर 30 मिनट्स प्लेन लेट हो गया। अब वो क्या करता है कि यहाँ पर उसकी स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर से बढ़ जाती है। अब डिस्टेंस तो उतना ही है 1500 किलोमीटर, और यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, ये दूसरा वाला टाइम रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको t1 ले लेते हैं और इसको t2 ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1500 बाय v प्लस 100। अब आप एक चीज़ सोचिए, ये वाला टाइम कम होगा, ये जो ओरिजिनल टाइम था उससे ये टाइम कितना कम होगा, 30 मिनट्स कम होगा। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि t1 में से अगर t2 को माइनस कर देंगे तो टाइम कितना आएगा 30 मिनट्स। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली हैं वो आवर्स में निकाली हैं। तो यहाँ पर हम 30 मिनट्स में तो लिख नहीं सकते, हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, इस 30 मिनट को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो ये आ जाएगा 30/60, इतना आवर्स हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। अब देखिए t1 की वैल्यू कितनी है 1500 बाई v, माइनस t2 की वैल्यू कितनी है 1500 बाई v प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1500 पूरे में से कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या 1/v माइनस 1/v प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा v इंटू वी प्लस 100, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस 100 माइनस कितना आ गया v आ गया विच इज़ 1/2। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 इंटू यहाँ पर कितना था 100, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा v इंटू वी प्लस 100। अब ये कितना आ गया, अगर देखा जाए तो 3 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। इतना क्लियर है। और ये कितना आ जाएगा v² प्लस 100v। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v² प्लस 100v माइनस का 3 लाख। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो क्या बन जाती है, v² प्लस 100v माइनस 3 लाख। अब यहाँ से अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 था ये, इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, प्लस का 100 आना चाहिए, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 3 लाख के इक्वल। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पार्ट ऐसा भी तो हो सकता है 30 इंटू 100 इंटू 100। इतना क्लियर है। अब इस 30 को हम भी ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 100। अब एक काम करिए, यहाँ पर हम इसको अगर फिगर आउट, यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, इसको और इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 600, इसको और इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 500। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लाख आता है, इसके साथ साथ लेकिन इनको ऐड करेंगे तो वो 1100 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, प्लस का 100 चाहिए, तो मतलब एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। अगर ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो प्लस का 100 आएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस का 3 लाख आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 600v और एक आ जाएगा माइनस का 500v, और यहाँ पर ये बाकी का बचेगा हमारे पास 3 लाख इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज़ v²। इसमें से हम v कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना v प्लस 600, और इसमें से हम माइनस का 500 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा v। इसको अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 600,
बट वो कितना आएगा, प्लस का आएगा, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने माइनस पहले से ही बाहर ले लिया था। अब देखिए यहाँ से v प्लस 600 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। अब यहाँ से बाकी का बचेगा इधर कितना, इधर से बचेगा v, इधर से बचेगा माइनस का 500 इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 600। ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 500। इतना क्लियर है। अब स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मतलब स्पीड क्या रहेगी, 500। तो इसका मतलब ये है कि द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन इज़ 500 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। अब देखिए अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 1500 किलोमीटर था। इनिशियली उसको ट्रैवल किससे करना था, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर इससे वो ट्रैवल करता तो उसको टाइम कितना लगता, टाइम अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आएगा, 1500 बाय 500 कितना आ गया, 3 आवर्स आया कि नहीं आया। ये पार्ट क्लियर है। अब वहीं पर वो क्या करता है कि अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है, तो मतलब ये 600 हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अभी भी 1500 किलोमीटर है। अब यहाँ पर अगर हम टाइम निकाल के देखें तो वो कितना आएगा, 1500 बाय 600। इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। 5/2 कितना होता है, 2.5 आवर्स। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.5 आवर्स का। और 0.5 आवर्स मतलब क्या होता है, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 30 मिनट्स का। मतलब पहले वो 3 घंटे में पहुंचने वाला था, बाद में वो 2.5 घंटे में पहुंचा, क्योंकि आधे घंटे पहले से ही उसने लूज़ कर दिए थे। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इससे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर एक्चुअली में आ रहा था वो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो दिया गया था उसको पूरे को जस्टिफाई कर रहा है। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो। ये अगर आपको लगे कभी कि आपका आंसर सही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, वो चेक करना चाहते हो और रफ में चेक करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर ये कहा गया है कि डू यू अप्रिशिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट। ऑब्वियस सी बात है, हम अप्रिशिएट तो करेंगे कि यहाँ पर उसने क्या करा, पैसेंजर को भी बचा लिया और साथ में टाइम पे वो पहुँचा दिया। तो दोनों काम उसने अचीव कर लिए कि यहाँ पर पैसेंजर भी बच गया और साथ में पायलट भी वहाँ पे टाइम पे पहुँच गया। ये पार्ट क्लियर है।